हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ है नमन लालवानी। मैं एक्सेल में कॉस्टिंग का टीचर हूँ सीए इंटर में, और ये हमारे इस बार के सब्जेक्ट टॉपर हैं कॉस्टिंग में। इन्होंने सीए इंटर जनवरी 25 एग्ज़ाम में कॉस्टिंग में 98 मार्क्स स्कोर किए, और जितना इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल है ये तो इंडिया के टॉपर हैं। तो बहुत खुशी हो रही है नमन आपसे बात करके। थैंक यू सर। आप बहुत ही हमको प्राउड फील करा रहे हैं, क्योंकि 98 मार्क्स स्कोर करना इज़ एज गुड एज 100 मार्क्स ही स्कोर करना कॉस्टिंग के जैसे ट्रिकी पेपर में। अब मैं दोस्तों नमन से पूरी डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि इन्होंने कॉस्टिंग की तैयारी की कैसे इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो नमन, शुरू करते हैं क्लासरूम से। जब हम लोग आपको पढ़ाते थे तब आप क्या स्ट्रेटेजी से पढ़ते थे, कॉपी कैसे मेंटेन करते थे, डेली कैसे प्रैक्टिस करते थे, सब क्लासरूम की तैयारी बताइए अपनी। सर स्टार्ट हुआ था जैसे हमारा तो कॉस्ट शीट हमारा चैप्टर से स्टार्ट हुआ था। तब कॉस्टिंग नया नया था, कुछ पता ही नहीं था कैसे होता है। क्वेश्चन आपके साथ हमने सॉल्व करते हुए स्टार्ट किया। आप बना रहे हो, हम देख रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे ग्रैस्प होता गया कि हाँ, कॉस्टिंग का एक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में एक फॉर्मेट लगता है। तो उसके साथ हम बनाते गए और फिर एक ग्रैब आ गया कि हाँ, कॉस्टिंग ऐसे पढ़ना है। स्टार्टिंग में थोड़ा नया लगता था और फॉर्मेट नहीं आता था, तो शुरुआत के टेस्ट में अजीब भी लगता था कि कैसे यार, या कभी कभी कैलकुलेटर में गलती हो जाती थी क्योंकि उस समय तो हाथ हाथ से इतना सेट नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आता गया और एक चीज़ रियलाइज़ भी हुई कि कॉस्टिंग में हम देख देख के और पूरा टाप के नहीं कर सकते। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। हाँ, थोड़ा बहुत लगेगा क्योंकि हमको भी समझना है, आखिरी में जाके हमको करना रहता है पेपर। तो फिर उसके बाद मैंने एक अपनी तरफ से ट्राई किया एक कि सर बना रहे होते हैं, लेकिन सर एक बार बोलेंगे ना, उसके बाद जब सर सॉल्व करने जाएंगे तो मैं रुक जाऊंगा, मैं अपना बनाऊंगा, मैं आगे देखूंगा नहीं बोर्ड में। ऐसा मैं ट्राई कर रहा था। ओके। शुरुआत के सब्जेक्ट के लिए, चैप्टर्स के लिए बेस लगता था। हाँ शुरुआत के 3-4 चैप्टर तक मैं रुका था। अब मैं पूरा सुन रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। हाँ उसके बाद जब थोड़ा एडवांस होता गया और जब बेस नॉलेज को यूज़ करते गए, एप्लीकेशन होता गया, तो फिर मैं अपना हाँ, आप क्लास में जनरली मेरे से थोड़ा आगे चलते, मैं हाँ, ऑब्जर्व करता था, कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो चलते ही थे। वो फिर धीरे धीरे क्योंकि हो गया था। और फिर क्या हुआ, शुरुआत में जब खुद से बनाने लगते थे तो हाथ कांपते थे, क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लैंक हो जाते थे। अच्छा। लेकिन एक बार ट्राई करना चाहिए, मेरे को लगता है। हाँ हाथ नहीं चलेगा ना, क्या होएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ एक बार ट्राई करो। बहुत पेजेस फाड़े, गलत बन रहा है, हाँ। मैं बना दिया, सर से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं किसी और ही डायरेक्शन में चला जा रहा हूँ बनाते अच्छा, बनाते। थोड़ा आप मतलब एडवेंचर करते थे बीच बीच में। तो उसको देख के डर लगता था कि यार ये तो टाइम भी वेस्ट हो गया, पेज भी वेस्ट हो गया, कुछ बना नहीं। लेकिन फिर करते जाओ ट्राई, तो ओके। हो गया। बुक का कवरेज कौन सा रखा रमन आपने, कौन से क्वेश्चंस को कवर किया एक्सेल की बुक के सर अलावा कुछ? हमारे जो क्लास वाला टाइम था उसमें तो आपने जितने सारे कराए, मैंने सारे कॉपी में आप सॉल्व किए थे। जो आपने होमवर्क दिए वो मैंने पूरे होमवर्क किए। उसके बाद जब पीएल आया, मेन पीएल में क्या हुआ, फर्स्ट रिवीजन मेरे को लगा था कि एकदम फर्स्ट रिवीजन अच्छा होना चाहिए। तो कॉस्टिंग को मैंने फर्स्ट रिवीजन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए। मैं एक नोट बनाता था फ़ोन में, नोट पैड में, कि ये क्वेश्चन है जो मेरे को बाद में देखने रहेंगे, और इसमें या तो आईसीआई की कुछ अप्रोच कभी कभी अलग रहती है, वो एक मेरे को टच करना है, और एक जो मेरे को कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा हार्ड रहता है, वो सारे मैंने नोट डाउन कर लिए। फिर मेरे को, क्योंकि मेरा कॉस्टिंग में अच्छा खासा हाथ सेट था और मेरे को जमा हुआ था, तो मेरे को लकीली फर्स्ट रिवीजन के अलावा ऐसा रिवीजन का कुछ जरूरत नहीं पड़ी। रिक्वायरमेंट नहीं लगा। तो आपने एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एक बार रिविजिट करना चाहिए वो आइडेंटिफाई कर लिए हाँ थे। हाँ, बिल्कुल। और कवरेज एक्सेल की बुक के अलावा कुछ और पढ़े क्या आप? नहीं नहीं, एक्सेल की बुक में एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर सब कवर्ड है सर। ओके, उतना ही पढ़ा ना आपने? बस क्लासेस रेगुलर रहे थे कि बीच में छुट्टी मारते थे कभी कभी? रेगुलर रेगुलर। आखिरी में थोड़ा बहुत 1-2 दिन जैसे कभी हो जाता था, जैसे यहाँ बारिश का समय होता था तो उस ओके समय कभी नहीं आ पाते थे, तो लेकिन ओके। बाकी पूरा रेगुलर था। और टेस्ट रेगुलरली देते थे सारे? टेस्ट सारे दिए मैंने, पढ़ के दिए? पढ़ के दिए। अच्छा। और टेस्ट में आपका आता था नेसेसरीली, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में 98 आए तो इसका ये जरूरी मतलब है क्या कि टेस्ट में भी आप हमेशा टॉप की हो? सर फर्स्ट टेस्ट तो थोड़ा सा ठीक गया था,
क्योंकि फर्स्ट में तो पता ही नहीं था कैसे करना है, उसमें वही कैलकुलेटर की कुछ बहुत मिस्टेक्स हो गई थी, लेकिन उसके बाद हाँ 40 अबव तो रहे ही हैं, कॉस्टिंग में 40 अबव रहे हैं, तो दोस्तों देखो 40 अबव भी आ रहे हैं ना जिन बच्चों के कॉस्टिंग में, आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 ऑफ कोर्स तो वो स्टूडेंट्स भी ये सोच सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप रैंक पे ही चल रहे हैं तो ही आपका पेपर अच्छा बनेगा। अब आ जाता हूँ सर मैं एक स्टूडेंट की जनरल क्वेरी होती है कि कॉस्टिंग का सिलेबस बहुत वाइड वास्ट है और आ, समझ में सारा आता है कंसेप्ट पर जब भी वो एग्जीक्यूट करते हैं ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, कुछ ना कुछ चीज स्किप हो जाती है, फिगर सही कॉपी में नहीं लिखते हैं, कैलकुलेटर मिस्टेक हो जाती है, इन अदर वर्ड्स एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है उनको। आप इससे कैसे बचे? सर एग्ज़ाम में बचने के लिए तो पुरानी बहुत बार गलतियां करनी पड़ती है। यस यस बिल्कुल, मतलब गलतियां एक प्रकार से रास्ता है जाने का। हाँ, वो तो हर कोई फेस करेगा। यहाँ पे चालू तो करना ही पड़ेगा गलती से, गलतियां होने दो ना, एक बार हो जाए। हाँ। तो अब लगा कि हाँ अब गलतियां पीछे छूट चुकी हैं, अब सब कुछ होएगा जो सही होएगा। यानी आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करते करते गलतियां कम होती हाँ हैं, होती है। राइट? और स्टूडेंट की एक और क्वेरी होती है कि एग्ज़ाम जब सर पे हो तो 2 दिन का ही पीएल मिलता है। हाँ उस समय इतने बड़े सब्जेक्ट को आप कंपाइल कैसे करें? सर अगेन उसके लिए मैंने जो क्वेश्चंस मैंने छांट के रखे थे ना, उन क्वेश्चंस में भी मैंने आइडेंटिफाई ये करके रखा था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका फॉर्मेट अजीब होता है या लंबा होता है। ओके। तो उनको मेरे को सॉल्व करना है, क्योंकि एक मसल मेमोरी रहती है और उसको मैं अचानक से वहाँ पे जाके सोचने का टाइम नहीं दे सकता एग्जाम में 3 घंटे में। तो उसके लिए वो कौन से मैं हाथ से बनाऊंगा खुद से, वो अलग कर दिया। ये आपने और कुछ ऐसे हैं जो मैं हाथ से बनाने का ठीक है, Vouch लेकिन करना बस वाउचिंग करना है। ओके। उसके कुछ फार्मूलेज देखने होंगे, हो सकता है जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह में फार्मूला आखिरी टाइम पे पूरे याद होंगे, लेकिन आखिरी टाइम में देखना फिर से जरूरी रह देखा जाता आपने है। हाँ फॉर्मूला। अच्छा सर ये बताइएगा, पढ़ने के टाइम पे कॉस्टिंग में आपने कहीं पे टाइम दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा दिया कि कम दिया? इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऐसा तो नहीं कि आपने कॉस्टिंग पे ही ज़्यादा ध्यान दिया बाकी पे कम ध्यान दिया? नहीं, बल्कि कंपैरेटिवली कॉस्ट में कम टाइम दिया मैंने। अच्छा, क्यों? उसका टाइम कहाँ लगा है? ऑडिट में? ऑडिट ओके। ऑडिट थ्योरी था तो वो थोड़ा तो नहीं दोस्तों होता। मतलब नमन का तो ये रहा है कि कॉस्टिंग में इन्होंने मेहनत दूसरे सब्जेक्ट से कम की थी। ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्या कि मेरा ये पॉइंट था कि कॉस्टिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप उसको वहाँ से टाइम सेव करके अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में या जहाँ पे ज़्यादा आप वीक है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। लेकिन सर जब क्लास चलती रहती है ना, तो क्लास में जितना होमवर्क है और जितना खुद है, ट्राई करें कि खुद का एप्लीकेशन माइंड एप्लीकेशन करते जाए और समय लगाते जाए, तो फिर वो यस यस, आई उस समय साइट करना मेहनत। बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्लास के समय अगर मेहनत हो गई है ना, तो पीएल में उतनी कम मेहनत लग सकती है। एक और बात इंपॉर्टेंट, 98 मार्क्स आपने लाए, पेपर में तो थ्योरी क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो थ्योरी में तो नंबर भी कटते हैं, तो आपके 98 इतने कैसे आ गए? आपने थ्योरी क्वेश्चन को अवॉइड किया या कैसे किया, बताएंगे? पूरा अवॉइड किया था। एक दो थ्योरी के मैंने देख के गया था, लेकिन वो तो आए ही नहीं, तो फिर थ्योरी छोड़ ही दिया। ऑप्शन पूरा में छूट गए क्या? ऑप्शन में गए, क्योंकि सारे ओके। प्रैक्टिकल वाले पूरे आते थे तो वही बना दिया। अच्छा, मतलब 98 मार्क्स या बोले 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जुगाड़ था उसमें। हाँ ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉस्टिंग में ना दोस्तों प्रैक्टिकल पे पूरा ध्यान देना है आपको। थ्योरी तो बनाने का मौका ही तब आएगा जब आपको प्रैक्टिकल नहीं बने, और प्रैक्टिकल ज़्यादातर बच्चों से 70-80 नंबर का सही बन जाता है दोस्तों कॉस्टिंग में। और आपको अपनी तरफ से सर कोई स्पेशल बात याद आ रही हो कॉस्टिंग को, आप क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं ना, तो यू आर लाइक अ एक्सपर्ट नाउ, तो कोई स्पेशल चीज़ जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कॉस्टिंग की तैयारी करने के टाइम पे, शुरुआत से लेकर आखिरी के बीच में, कोई एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सर, स्पेसिफिकली कॉस्टिंग के लिए तो मैं फिर वही बोलूँगा बात कि खुद से एक बार ट्राई करके देखो, गलत होने दो। पहले क्या होता था कि शुरुआत में फॉर्मेट हमारे सेम नहीं आते थे, जैसा सर बना रहे हैं और जैसा वही आईसीआई जैसा दे रहा है, Yes. नहीं बनते थे। लेकिन धीरे धीरे एंड तक ऐसे हो गया था आते आते कि मैं बनाया, मैं देख रहा हूँ, आपसे चेक कर रहा हूँ और सेम आ रहा है, अच्छा, फॉर्मेट भी पूरा सेम। तो ओके ओके, तो शुरुआत में हमारा फॉर्मेट दिमाग में सेट नहीं रहता है और धीरे धीरे सब्जेक्ट के साथ हम ग्रो करते हैं। हाँ। तो हमारा दिमाग भी फॉर्मेट के हिसाब से चलना चालू हो जाता हाँ। है। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो फिर फॉर्मेट भी सही रहता है। वैसे इसमें मेरा कहना है दोस्तों कि कॉस्टिंग में ना मेन तो मार्क्स आंसर के ही मिलते हैं,
फॉर्मेट में मेन आंसर को लिखना होता है, वर्किंग नोट का तो कोई फॉर्मेट वैसे भी नहीं होता, और मेन सारे के सारी चीज़ें तो वर्किंग नोट में आ जाती है। और आप जब वाउचिंग करेंगे अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोई चैप्टर में एक एवरेज पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जैसे किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन हैं, मटेरियल में 80 क्वेश्चन हैं, मार्जिनल में 60 क्वेश्चन हैं, मान लेते हैं सर्विस कॉस्टिंग में 40 क्वेश्चंस हैं, तो आप ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बना के करके देखे थे और ज़्यादा कितने परसेंट क्वेश्चंस को वाउचिंग किए थे? पर चैप्टर अगर एवरेज बोलें तो वैसे तो वेरी करता है चैप्टर Vary वाइज, करता है। लेकिन एवरेज अगर बोलें तो एक चैप्टर में 9-10 क्वेश्चन थे। फर्स्ट रिवीजन में तो मैंने पूरे बनाए थे, ओके एक दो मैंने अच्छे से बनाए, फिर उसके बाद रफ रफ में पूरे बनाए थे ओके कि मैच करना चाहिए और आना चाहिए मेरे को। Okay. लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम के टाइम था 1.5 दिन में, तो पूरा ऑब्वियसली नहीं बना सकते, तो मैंने वही अलग कर दिए थे, उतने ही बनाए। और पर चैप्टर एवरेज होंगे 10-8 क्वेश्चंस बस। ओके। तो दोस्तों एक्चुअली हमारी एक्सेल की बुक में ना हम लोग स्टडी मैट के क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, ना सिर्फ इतना बल्कि इंस्टीट्यूट के ही 2018 के पहले जब सीए इंटर नहीं आया था, वो सारे क्वेश्चंस का भी हमारा कलेक्शन है। हमारी बुक में हम 1990s से लेके 2018 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्टिव जो आज के कंसेप्ट में भी रिलेवेंट है उनको रखे हुए हैं। तो क्वेश्चंस का कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बुक में हम कई रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी रखते हैं ताकि स्टूडेंट को उसको होमवर्क के रूप में दे सके, और स्टूडेंट का एक बार कम से कम रिपीटेटिव क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है ताकि उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। और उसके बाद स्टूडेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन उसके बाद कभी नहीं बनाता, वो मेन कंसेप्ट से रिप्रेजेंटेटिव 1 या 2 क्वेश्चन ही बनाता है, वहाँ पे वो टाइम सेव करता है। कॉस्टिंग में क्योंकि पूरा का पूरा खेल ही कवरेज का है कि आपका कंट्रोल रहना चाहिए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, और सारे टॉपिक पे आपको इनफ कंट्रोल बनाना जरूरी होता है। राइट राहुल, सॉरी नमन। यस यस सर। तो मुझे लगता है कि हम लोग सारी की सारी डिटेल्स में तो जा चुके हैं, और कोई भी स्टूडेंट जो अभी आने वाले अटेम्प्ट्स में सीए इंटर के कॉस्ट को अपीयर करेगा, आई होप नमन ने आपको इनफ बारीकियों से बताया है, गाइड किया है। और भी कोई चीज़ की आपको क्वेरी हो तो हमसे कॉन्टेक्ट